दोस्तों, कहते हैं कि भगवान को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा दिल, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका भगवान पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। ये कहानी है एक गरीब बूढ़ी माँ की, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन भगवान के लिए उसके मन में इतना प्रेम था कि स्वयं भगवान को उसकी झोपड़ी में आना पड़ा। आखिर क्या हुआ था उस रात? कैसे भगवान ने उसकी आखिरी रोटी खाई? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी मां रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था, सर्दियों में हवा अंदर आ जाती थी। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी। वो था भगवान का छोटा सा मंदिर। उस मंदिर में श्री कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति थी, जिसे बूढ़ी मां हर रोज नहलाती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती और उनसे बातें करती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे मां, भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम्हें गरीब क्यों रखते? कोई कहता, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? लेकिन गंगा मां मुस्कुराकर कहती, भगवान मुझे सब कुछ दे चुके हैं, उनका नाम ही मेरा धन है। मां की गरीबी गंगा मां के पास कमाने वाला कोई नहीं था। पति कई साल पहले गुजर चुके थे। बेटा शहर चला गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। अब वो कभी लोगों के घर झाड़ू पोंछा करके, कभी खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। जो मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी बनाती। लेकिन एक नियम उसने कभी नहीं छोड़ा। पहली रोटी भगवान के लिए, चाहे घर में एक ही रोटी क्यों ना हो। पहले भगवान को भोग लगता, फिर वो खाती। कठिन दिन एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया, लोग खुद परेशान हो गए। अब कोई गंगा मां को काम भी नहीं देता था। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन किसी पड़ोसी ने दया करके उसे थोड़ा सा आटा दिया। मां खुश हो गई। उसने सोचा, आज मेरे कान्हा भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। वो कांपते हाथों से चूल्हा जलाने लगी। बहुत मुश्किल से आग जली। उसने सिर्फ एक रोटी बनाई, बस एक रोटी। सबसे बड़ी परीक्षा रोटी बनाकर उसने उसे थाली में रखा। भगवान के सामने बैठकर बोली, कान्हा, आज घर में बस यही एक रोटी है, पहले आप खा लो, फिर मैं खा लूंगी। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। तभी बाहर से आवाज आई, मां, कोई है? बहुत भूखा हूं। गंगा मां बाहर आई। दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। चेहरा थका हुआ, शरीर कमजोर, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। उसने कहा, मां, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए। गंगा मां अंदर गई, रोटी की तरफ देखा, फिर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज 4 दिन बाद खाना मिला था। अगर ये दे देगी तो खुद भूखी रहेगी। लेकिन अगले ही पल उसने रोटी उठाई और भिखारी के हाथ में रख दी। बोली, बाबा, ये लो, भगवान का प्रसाद है। भिखारी ने रोटी खाई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, मां, भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चला गया। भूखी मां की रात। गंगा मां वापस आई, पानी पीकर लेट गई। भूख से पेट जल रहा था, लेकिन होंठों पर नाम था, कृष्ण कृष्ण। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। मधुर बांसुरी की आवाज आने लगी। मां ने आंख खोली और जो देखा उसे देखकर वो रो पड़ी। उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मुस्कान। भगवान का संदेश। मां कांपते हुए उठी। कान्हा, आप सच में आए हो? भगवान मुस्कुराए। मां, मैं तो शाम को ही आया था। मां हैरान हो गई। शाम को? भगवान बोले, हां। वही बूढ़ा भिखारी बनकर। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे खिला दी। जब खुद भूखी थी तब भी मुझे खिलाया। ऐसी भक्ति से मैं बंध जाता हूं। मंदिरों के सोने के थालों से ज्यादा मुझे तेरी सूखी रोटी प्यारी लगी। चमत्कार। भगवान ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते टूटी झोपड़ी चमकने लगी। खाली डिब्बे अनाज से भर गए। चूल्हे के पास घी, दाल, चावल रखे थे। घर में खुशबू फैल गई।
माँ रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान बोले, माँ, ये धन तेरी सेवा के लिए है, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा उपयोग करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे क्या हुआ? अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए। जो झोपड़ी कल खाली थी, आज वहां अन्न भरा था। गंगा मां अब भी वैसी ही थी, न घमंड न दिखावा। वो रोज गरीबों को खाना खिलाने लगी। जिसे भी भूख लगती उसके घर जाता, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब लोग पूछते, मां, ये सब कैसे हुआ? मां मुस्कुराकर कहती, जिस दिन तुम किसी भूखे में भगवान देख लोगे, उस दिन तुम्हारे घर भी चमत्कार होगा। कहानी की सीख दोस्तों, भगवान मूर्तियों में जरूर है, लेकिन सबसे पहले वो भूखे इंसान में है। अगर आपके पास ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बांट सकते हैं। याद रखिए, भूखे को रोटी खिलाना भगवान को भोग लगाने से कम नहीं। और सच्ची भक्ति वही है जहां स्वार्थ नहीं, प्रेम हो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।